हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। G20 समिट में देखो कि भाई भारत का कितना खर्चा हुआ है, कौन दे रहा है सारा पैसा। जो बाइडन पर डे खर्चा कितना। अरे मेरे हिसाब से तो जो बाइडन की जो भी लाने का सामान जो लाएं, अपनी गाड़ियां लाएं अपनी से, वो तो उनका अपना खर्चा है। रहने का मेरे ख्याल से इंडिया ने दिया होगा, और जो सिक्योरिटी बाकी लीडर्स को दी जा रही है उस टाइप की सिक्योरिटी जो बाइडन को दी है वो भी उन्हीं का, वो इंडिया का खर्चा होगा। पर जो बाइडन ने अपनी सिक्योरिटी अपनी लाए हुए हैं वो तो जो बाइडन ही खर्च कर रहे होंगे। और जहाँ तक मुझे लगता है ये सारा कुछ जो है इंडिया का ही खर्चा हो रहा होगा, जो सेटिंग कर रहे हैं सब अरेंजमेंट किया। अरे करना हो सब कंट्रीज जिनके भी होता है वो भी तो क्या इंडोनेशिया ने किया है, तो भैया हम तो बल्कि और अच्छा हमें करना है, और इससे अपने देश का नाम ऊंचा होता है यार। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे उस फंक्शन को करते हो और किस तरह से लीडर्स को का अरेंजमेंट करते हो, उनको इम्प्रेस करते हो, बहुत फर्क पड़ता है। कंट्री का इमेज उस पर है भाई। तो चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ये बताओ सबके सब कि बताओ ये सब देख के जो वीडियोस हम देख रहे हैं, जिस तरह से अरेंजमेंट किया गया है, गवर्नमेंट ने किया है, बीजेपी ने किया है, मोदी जी ने किया है, क्या हर एक इंडियन को प्राउड फील नहीं हो रहा, गर्व नहीं फील हो रहा? बताओ, हो रहा है ना? तो बहुत देख लो, उसी से फर्क दिख रहा है आपको। तो चलो शुरू करें। भारत में इस महंगाई के युग में G20 कराना कितना महंगा है। G20 पर आखिर खर्च कितना, कौन दे रहा है सारा पैसा? दोस्तों, पूरा देश महंगाई की मार झेल रहा है। कई इलाकों में आज भी टमाटर और प्याज के दाम बेहद ज्यादा बढ़े हुए हैं। आज की बात करें, दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 23 5 स्टार होटल्स फॉरेन डेलीगेट्स और राष्ट्राध्यक्षों से भरे पड़े जो बच जा रहे हैं। वहां की टैरिफ अगर आप सुन लें, एक रात रुकने का आप चार्ज सुन लें तो आपकी नींद उड़ जाएगी। नॉर्मल रूम एक 5 स्टार होटल में आपको आज की तारीख में और कल तक भी, परसों तक भी लाखों में मिलेगा दोस्तों। अरे वाह, ये 2 लाख 2.5 लाख ऐसा चार्ज चल रहा है एक 5 स्टार होटल के रूम का, जो बच गए। और बाकी होटल्स के भी दाम बेहद ज्यादा बढ़े हुए हैं। और ये हो इसलिए रहा है क्योंकि बेहद बड़ी तादाद में G20 देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अपने साथ में फॉरेन डेलीगेट्स। जरा सोचिए, इतने सारे फॉरेन डेलीगेट्स, इतने सारे बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष, उनकी इतनी सारी गाड़ियों से याद आया, सभी को ब्लैक गाड़ियां चाहिए थी। अब सब अमेरिकी प्रेसिडेंट जितने अमीर तो नहीं हो सकते ना, जो अपने साथ प्लेन में भरकर गाड़ियों का काफिला लेकर चले। तो बहुत सारी गाड़ियां भारत सरकार को दिल्ली में ही ऑर्गेनाइज करनी पड़ी। नौबत आ गई थी कि काली गाड़ियों और बेहद महंगी गाड़ियों की डिमांड पूरी नहीं की जा सकती थी। इतनी सारी गाड़ियां कहां से आती? तो फिर राजस्थान से, जोधपुर से, मुंबई से, सारे बड़े शहरों से जहां जहां भी टैक्सी सर्विसेज चलती है, जो प्रीमियम फॉरेन ब्रांड की गाड़ियां रखती हैं रेंट पे देने के लिए, उन्हें बुलवाया गया। उसके बाद बात ड्राइवर्स की थी। ड्राइवर्स के लिए भी अलग एक कोड डिसाइड किया गया था। ड्राइवर जो है वो फिट होना चाहिए। किसी भी राष्ट्राध्यक्ष या किसी फॉरेन डेलीगेट को किसी भी इमरजेंसी के दौरान वो तुरंत सिचुएशन से, कोई खतरनाक सिचुएशन खुदा न खास्ता बन जाए तो वहां से निकालने में केपेबल होना चाहिए, क्षमतावान होना चाहिए। उसे एक प्रॉपर एटिकेट फॉलो करना आना चाहिए। हमने की है ना वीडियो, एक वो रियर व्यू मिरर से पीछे कोई बातचीत पर ध्यान नहीं दे सकता, काफी सारी चीजें थी। अब हमारे जो स्पेशल सर्विस का स्टाफ था, जो आर्मी थी, जिन्हें सिखाया जाता है बाकायदा इस प्रकार की ट्रेनिंग देकर के, उनका तो ठीक, लेकिन ये नॉर्मल ड्राइवर्स ही कर पाने में सक्षम नहीं होते। लेकिन किसी तरीके से ये अरेंजमेंट्स करानी पड़ी और हो गई। दोस्तों, इतना सारा खर्चा, होटल का खर्चा, गाड़ियों का खर्चा, रुकने का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, जानते हैं G20 इस महंगाई के दौर में भारत पर कितना बोझ डाल गया। एक रिपोर्ट के हिसाब से कुल मिलाकर 4000 करोड़ से ज्यादा की रकम इन्वेस्ट करनी पड़ी G20 की तैयारियों में। और इसके बाद दूसरे दिल्ली अच्छा हो गया। अकेले भारत मंडपम में 700 करोड़ से ऊपर का खर्च आया है बनाने और उसके बाद जो पूरा कन्वेंशन सेंटर, पूरा प्रगति मैदान सजाया गया है,
उसमें कुल मिला के 2700 करोड़ का खर्च आया, 2700 करोड़ का। हालांकि उसे रीयूज किया जा सकेगा आगे जाकर। दोस्तों बाकी सारे अरेंजमेंट्स में भी काफी ज्यादा खर्च हुआ। तो अब सवाल ये उठता है, ये जो 4000 करोड़ से ऊपर का खर्चा हुआ है और भी मिसलेनियस खर्चे होंगे, ये पैसे कौन देगा? क्या ये पैसे भारत सरकार देगी तो या फिर वो फॉरेन डेलीगेट्स? इस सवाल का सीधा सा जवाब है भारत सरकार की अलग अलग डिपार्टमेंट्स और एजेंसीज और मिनिस्ट्रीज अपने हिस्से आने वाले खर्च को खुद ही वहन करने वाली है। यानी कि जो 4000 करोड़ से ऊपर की रकम है, ये भारत सरकार को वहन करनी होगी। क्या करनी बात आती है फॉरेन डेलीगेट्स, जैसे प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जैसे सऊदी क्राउन प्रिंस एमबीएस, जैसे फ्रांसीसी प्रेसिडेंट, ये जो सब आ रहे हैं, इनका खर्चा भी काफी लगता है दोस्तों। बात करें बाइडेन की, ये सब चीज हम जो आपको बता रही हैं 4000 करोड़ से बाहर की बात बता रहे हैं। अकेले बाइडेन की बात करें तो बाइडेन के 1 घंटे का चार्ज 1 करोड़ से भी ज्यादा लगता है। एक दिन में उनके ऊपर 24 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च हो जाती है, जिसमें उनका एयरफोर्स 1 प्लेन, जो कि पूरे टाइम ऑन अवस्था में रनवे पर खड़ा रहता है, कहीं कोई गलत स्थिति हो गई, कुछ ऐसा 26/11 जैसा हो गया, तो तुरंत बाइडेन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाए उस प्लेन तक, और प्लेन रेडी तैयार अवस्था में रनवे पर खड़ा है, उसे पार्किंग से रनवे तक ले जाने के टाइम ही न लगे, सीधा बैठे 2-3 मिनट में टेक ऑफ, कहानी खत्म। तो उसका भी चार्ज लगता है। सीक्रेट सर्विस के एजेंट होते हैं, उनका भी चार्ज लगता है, उनके ठहरने का चार्ज लगता है। बात करें बाइडेन कहाँ रुके हैं, तो बाइडेन रुके हैं ITC मौर्या शेरेटन, सबसे महंगा होटल दिल्ली का। 14 लाख एक दिन का चार्ज है प्रेसिडेंशियल शूट का। वहां पर 3 माले बुक करके रखे हैं वहां पर, जो यूएस के जो डेलीगेट्स हैं, और उसके बाद सीक्रेट सर्विस के एजेंट, उनका तामझाम। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 24 घंटे के 24 करोड़ लगते हैं बाइडेन के अकेले। फिर ऐसी एमबीएस हैं, फिर दूसरा फ्रांसीसी लोग हैं, बहुत सारे हैं, यूके के हैं ऋषि सुनक जी, कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो, सबके अलग अलग खर्चे हैं। अगर इनका खर्चा मिला लिया जाए दोस्तों, तो रकम शायद बेहद बड़ी हो सकती है, शायद 6-7 हजार 8,000 करोड़ तक पहुंच सकती है। और इतना बड़ा खर्चा अगर कोई डील नहीं हुई या कोई फाइनेंशियल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो भारत पर बेहद भारी पड़ सकती है। देखिए G20 जो हो रहा है, ग्रुप ऑफ 20 नाम होता है इसका फुल फॉर्म, ये 19 देश और 20वां जो मेंबर है वो पूरा यूरोपियन यूनियन है, जिसमें कई सारे देश आते हैं। इनकी एक मीट होती है जिसमें दुनिया की फाइनेंशियल स्थिति और मंदी से बचने के उपायों पर बातचीत होती थी। इसका प्राइमरी गोल था, लेकिन अब टेररिज्म भी इसमें आ गया है, क्लाइमेट चेंज भी आ चुका है, जियोपॉलिटिक्स भी आ चुका है। अगर दुनिया में कहीं युद्ध चल रहा है, फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन, उस पर भी बात होती है। तो इन सारे मुद्दे पर एक चर्चा होती है। फिर AI पे भी बात होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरीके से बढ़ रहा है उसे किस तरीके से आगे लेकर जाना है, और दूसरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे बात होगी। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली है। तो मेन यहाँ मुद्दा ये है कि मंदी से दुनिया को कैसे बचाया जाए, ये जो है मेन फोकस हुआ करता था। अब थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, लेकिन अभी भी हम सब जानते हैं कि अभी स्थिति में यूके एकदम रिसेशन के कागार पे खड़ा है, खुद अमेरिका रिसेशन के कागार पे खड़ा है, और जर्मनी रिसेशन में जा चुका है। ये रियलिटी है। ऐसी स्थिति में दुनिया की फाइनेंशियल स्टेट के ऊपर डेफिनेटली डिस्कशन होगा, और इस वक्त अगर 8,000 करोड़ रुपए लगा करके भारत को कोई फायदा नहीं हुआ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको एक खबर दे दें, जो 4,000 से थोड़े से ऊपर करोड़ रुपए हमने आपको बताए थे, वो भारत सरकार वहन करेगी, जिसमें भारत मंडपम, प्रगति मैदान, कन्वेंशन सेंटर और वहां होने वाला कार्यक्रम, खान पान, सारा कुछ जो है वो भारत के मत्थे रहेगा। वो भारत की एजेंसियां, भारत के डिपार्टमेंट्स, भारत की मिनिस्ट्रीज अपने अपने काम के हिसाब से डिवाइड करेंगी, और वो भारत के ऊपर वो बोझ आएगा 4,000 करोड़ से कुछ ऊपर का। लेकिन जो फॉरेन डेलीगेट्स आ रहे हैं, फिर चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति हों, चाहे जर्मन जो राष्ट्राध्यक्ष वो हो, चाहे फ्रांस के हों, चाहे यूके के हों, सारे G20 देशों के जो भी आएंगे, इवन उन मेहमान देशों को, अफ्रीकी मेहमान देशों को बुलाया भारत ने, अपने पड़ोसियों को बुलाया, वो सब अपना खर्च खुद करेंगे, अपने खर्च से आएंगे। जैसे कि बाइडेन अपने खर्चा खुद वहन करेंगे, जिस होटल में रुक रहे हैं खुद वहन करेंगे, उनके सीक्रेट सर्विस एजेंट, उनके डेलीगेट जहां रुक रहे हैं उसका खर्चा भी वो खुद वहन करेंगे। जब वो भारत मंडपम में एंटर करेंगे, उसके बाद जो खर्चा है वो भारत सरकार पे पड़ेगा। तो आप समझ गए होंगे। तो भारत सरकार का कुल 4,000 करोड़ से थोड़ा ऊपर तक का जो एक्सपेंडिचर है वो पड़ा है, और डेफिनेटली जो यहाँ डील्स होंगी, जो बायलैटरल रिलेशनशिप्स कायम होंगी, उसके हिसाब से खर्च कम है, और डेफिनेटली वर्थ इट है। सबसे बड़ी बात भारत की इमेज, भारत की एक ब्रांड मेकिंग, और सबसे बड़ी बात भारत जो है इस वैश्विक मंदी के दौर में सबसे तेज GDP का मालिक है। दुनिया में सबसे तेज ग्रोथ रेट जो है इकोनॉमी की वो भारत में ही है। तो सारी दुनिया भारत की तरफ अभी देख रही है। तो बिजनेस भारत मैग्नेट की तरह खींच सकता है। G20 का अगर इस वक्त
पूरे G20 मेंबर्स में से सबसे ज्यादा फायदा अगर कोई उठा सकता है तो वो भारत ही है दोस्तों। तो ये भारत के लिए एक बेहतर सौदा है। इस महंगाई के दौर में 4,000 करोड़ इन्वेस्ट करके 40,000 करोड़ अगर कमाए जा सकते हैं तो ये मुनाफे का ही सौदा होगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है ये वर्थ इट है, वाकई में सही है, या फिर आपको लगता है कि अब ये नहीं होना चाहिए था? तो भाई मेरे हिसाब से तो वर्थ इट है। हर कंट्री करती है। अगर इंडोनेशिया, जैसे मैं पहले बोली थी, वो कर सकते तो हमारा भारत क्यों नहीं कर सकता? एक ही बात है, जब आप इंडोनेशिया में गए थे तो उन्होंने आपको किया था ना, किया तो वही है। आपके पास जब आप इतनी जगहों पे गए हो, अब आपकी टर्न है तो आपको भी करना पड़ेगा, वो तो होता ही है। तो इक्वल हो जाता है बेसिकली कि आप जब गए हैं तो आपने खर्चा किया, उसको नहीं हुआ आपका, उस कंट्री ने उठाया, जब वो कंट्री आएगी तो आप कर रहे हैं, इक्वल हो जाता है। और आप तो अलग अलग, आपको तो 20 कंट्री, अब तो 21 हो गई है, तो 20 कंट्रीज जब करेंगी उसके बाद आपकी टर्न आती है, तो बहुत लेट आती है, तो वो तो है ही। ऐसा है, उससे कितनी सारी मतलब कंट्री की इमेज बढ़ती है, कंट्री की एबिलिटी नजर आती है, डील्स होती हैं, पैसा आता है, और उससे बहुत कुछ आगे कंट्री जाता है। और इतनी तो पावर होनी चाहिए, तभी हम कर रहे हैं। और इतना तो एक कंट्री को में होना चाहिए वो ताकत कि वो इस टाइप की जो है अरेंजमेंट्स जो है वो कर सके, तभी तो G20 में घुसे क्यों भाई? तो चलो अब बताओ किस किस को प्राउड फील हो रहा है? लार्जेस्ट इकोनॉमी तो बिंदास कर पाएगी, सोचने वाला है जो 20th है वो बेचारा क्या करेगा, वो सोचो। हम तो इंडोनेशिया कैसे कर पाया बताओ? जो ताकतवर देश है वो भी टॉप 10 के करीब ही है, मगर जो बहुत ही नीचे देश हैं उनको तकलीफ आएगी। हम तो 5th हैं और उसका 3rd होने वाले हैं। तो अब जो ये अफ्रीका की जो यूनियन जो ये वो करे, तो बताओ वो कैसे करेंगे जब उनका टर्न आएगा? तो ये भी तो सोचने वाली बात है ना। पर ये है कि भैया अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो आपको जब इनविटेशन आपको इनवाइट करना होगा तो वो भी आपको करना ही पड़ेगा, ये तो है ही। पर दिस वाज अमेजिंग कि खर्चा काफ़ी हुआ है, वो तो हमको दिख ही रहा था, पर उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें भी बनी हैं इंडिया में। अब देखो ना, आप भारत मंडपम देखो कितना सुंदर बना है और जल्दी भी बना है, और दिल्ली की पूरा शक्ल चेंज होगी, जो फाउंटेन्स लगे ये सब, उससे ये होप भी आगे दिल्ली वालों को कि भैया दिल्ली ऐसा बन सकता है और बनना चाहिए। बन गया, अगले G20 के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। चलो तो आप शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।